हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें कंटिन्यू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। कब था? 1932। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब सेकंड चरण था तो छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव पड़े थे उसको देखेंगे। क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931। से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा। इस दौरान प्रदेश में अनेक डिटेक्टर नियुक्त किए गए जो कार्यवाहक कार्यकर्ता थे। 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय किए गए। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 डिटेक्टर का मतलब कार्यवाहक चुने गए जो क्रमशः इस प्रकार है। तो कॉलम में दिया है, इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत हो। अब देखेंगे यहाँ पे डिटेक्टर के क्रम। तो जो प्रथम है, क्या नाम है उनका? पंडित रविशंकर शुक्ल। विशेष क्या था? पूरे प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल को एक डिटेक्टर चुना गया था। 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड डिटेक्टर कौन है? शंकर राव गनौद वाले। 30 मार्च 1932 को शंकर राव गनौत वाले गिरफ्तार किए गए। इसके पश्चात सुंदरलाल शर्मा ने डिटेक्टर के रूप में आंदोलन का नेतृत्व किया। थर्ड डिटेक्टर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। 19 अप्रैल 1932 को सत्याग्रहियों बूधराम, घासीराम, ज्वाला प्रसाद और रामलाल के साथ सत्याग्रह करते हुए बंदी बना लिए गए। अब देखेंगे फोर्थ डिटेक्टर श्रीमती राधाबाई, प्रथम एवं एकमात्र महिला डिटेक्टर। रायपुर जिले का नेतृत्व राधाबाई ने किया था जिसके कारण राधाबाई की गिरफ्तारी 13 जून 1932 को हुई। इनके साथ नोहरीबाई, शिवरतन एवं महंत लाल दास भी गिरफ्तार हुए थे। इन्होंने महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण एवं गांधी जी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म नागपुर में हुआ। इन्होंने रायपुर नगर पालिका में 1918 के दौरान दाई का कार्य किया। रायपुर नगरी की दाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर इनके त्याग और समर्पण भाव से प्रभावित होकर लोग इन्हें डॉक्टर भी कहते थे। अब फिफ्थ, माधव प्रसाद परगनिया 5 मई को गिरफ्तार कर लिए गए। 6 नंबर पे राम नारायण मिश्र, जिनको हर्षुल बोलते थे। 1932 में पत्र बम की योजना बनाई। 13 जून 1932 से 31 जुलाई 1932 तक नेतृत्व किया। 7 नंबर पे है ब्रह्मदेव बलदेव दुबे। रायपुर में 4 अगस्त 1932 को बंदी दिवस के रूप में मनाया। 8 नंबर पे कौन है? लक्ष्मी नारायण तिवारी, अंतिम डिटेक्टर थे। अंतिम डिटेक्टर कौन है? लक्ष्मी नारायण तिवारी। विशेष क्या? 26 जनवरी 1932 को रायपुर में प्रतिज्ञा दिवस मनाने के कारण इस्माइल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर जिले में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 31 दिसंबर 1932 तक जारी रहा। 29 जनवरी 1932 को ठाकुर प्यारे लाल सिंह गिरफ्तार किए गए। अब यहाँ पे देखेंगे अन्य घटनाक्रम। तो सबसे पहले है वानर सेना का गठन। स्थान ब्राह्मणपारा, रायपुर। गठन कब हुआ? तो फरवरी 1932 में हुआ। संस्थापक कौन है? बलीराम दुबे। इनका स्वभाव चंद्रशेखर आजाद के समान था। इस कारण इन्हें बलीराम आजाद भी कहा जाता था। अब देखेंगे जो संचालक है वो कौन है? यति यतन लाल है। सहयोगी रामाधर नाई, भगवती चरण शुक्ल एवं अंबिका चरण शुक्ल। कार्यक्रम वानर सेना छोटे छोटे बच्चों का एक संगठन था जिनका कार्य विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर पोस्टर चिपकाना, पर्चे बांटना, अग्रणी राजनेताओं के संदेशों को अन्य राजनेताओं तक पहुंचाना था। नोटिया सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान गठित हुई थी, जबकि बिलासपुर की वानर सेना वासुदेव देवरस का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान किया गया था। अब 28 अगस्त 1932 को रक्षाबंधन के दिन पुलिस ने बर्बरता दिखाई और गिरफ्तारी की। 31 मार्च 1932 को वानर सेना का जुलूस बालक बलीराम के नेतृत्व में निकाला गया। अब यहाँ पे देखेंगे बंदी दिवस। तिथि 4 अगस्त 1932। स्थान है रायपुर। नेतृत्वकर्ता ब्रह्मदेव बलदेव दुबे। कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों का विरोध कर बंदी होना। अब यहाँ पे क्या है? कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस। कब हुआ था? फरवरी 1932। स्थान बालोद। नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। किसान सभा का अधिवेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1932। स्थान चांदनी चौक, रायपुर। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह कर रहे थे। शामिल सदस्य लगभग 3.4 हजार किसान। घटनाक्रम: इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण पारित हुआ और कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन चला। बलिदान सप्ताह और सत्याग्रह सप्ताह कब था? 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932। स्थान दुर्ग। कार्यक्रम: धरना देना, खादी का प्रचार करना, झंडा फहराना। विशेष: इस राष्ट्रीय सप्ताह में समय गेंदमल
देश लहरा वाई.सी. तामस्कर को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे महासमुंद तहसील में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब हुआ था? 12 जनवरी 1932। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्रांति कुमार भारती, यति यतनलाल, भगवती प्रसाद मिश्र, सत्यनारायण वैष्णव। फिर देखेंगे प्रतिज्ञा दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1932। बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना, फरवरी 1932 की बात है। नेतृत्वकर्ता ठाकुर छेदीलाल। गिरफ्तारी अवध राम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव, कन्हैया लाल। अब यहाँ देखेंगे पेशावर दिवस कब हुआ था? 29 जनवरी 1932। किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल। विशेष उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शासन की बर्बरता के विरुद्ध आयोजित। रायपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना कब हुआ था? 12 फरवरी 1932। स्थान कीका भाई के दुकान के सामने। नेतृत्वकर्ता केतकी बाई, रुक्मणी बाई। घटनाक्रम महिलाओं ने धरना दिया, परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा इन आंदोलनकारी महिलाओं केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु जेल में रखा गया। अब है पत्र बम योजना कब हुआ था? 1932 में हुआ था। उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विरोधी तथा अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखने वाले व्यक्तियों पर पत्र बम के माध्यम से प्रहार कर चेतावनी देना। नेतृत्वकर्ता राम नारायण मिश्र, जिनका नाम किसको क्या बोलते थे? हर्षुल भी बोलते थे। योजना फास्फोरस के छोटे छोटे टुकड़ों को स्याही सोखने वाले कागजों में रखकर विस्फोटक बनाने की योजना थी, जिसे विस्फोटक होने से विरोधी व्यक्तियों के हाथ एवं मुंह जलने की खबरें समाचार पत्रों में आम जनता को सुनाई देती थी। परिणाम क्या थे? इस कृत्य हेतु राम नारायण मिश्र मीन्स हर्षुल को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर जिले में मध निषेध कार्यक्रम, स्थान मुंगेली तहसील। नेतृत्वकर्ता गजाधर साव, कालीचरण। अब 31 दिसंबर 1932 तक रायपुर जिले से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में 18 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।